जय हिंद। क्लास 10 के बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसमें हम लोग 1.2 एक्सरसाइज 1.2 के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके थे और इसके पहले 1.1 को भी बना चुके हैं और जितने भी बेसिक हैं वो सारी चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। यानी कि रियल नंबर पर, वास्तविक संख्या पर आप लोगों के लिए ऑलरेडी 3 वीडियो अवेलेबल कराया जा चुका है। यह आपका चौथा वीडियो है जिसमें आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले, हालांकि यह चीज़ जान रहे हैं कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, यानी परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। अगर आपको याद होगा, आप सबसे पहला लेक्चर देखे होंगे तो यह ध्यान आपको जरूर याद होगा कि नंबर जो है आपका दो तरह का है। एक रियल नंबर है ना, रियल नंबर जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, और दूसरा आपका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर है ना। हालांकि बहुत बच्चे इसको पहली बार सुन रहे होंगे, जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। और इस काल्पनिक संख्या के बारे में मैं बता दूं कि इसके बारे में हम लोग क्लास 11 में जाके पढ़ेंगे, क्लियर है। और यह रियल नंबर अभी 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर जो है आपका दो नंबर से मिलके बना हुआ है। इसमें एक रैशनल नंबर आता है, रैशनल नंबर आता है, और दूसरा आपका इरेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो रैशनल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, है ना, और इसको इरेशनल नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इस सभी संख्या का परिभाषा जो है सबसे पहले वीडियो में ही आप लोगों को बताया जा चुका है। अब देखिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं कि एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 हो, और यह p और q जो है आपका क्या हो, पूर्णांक हो। क्या भाई हो, पूर्णांक हो, यानी कि इंटीजर हो। तो ये शॉर्ट में इस फिगर को दिमाग में रखिए। किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, pq अगर पूर्णांक हो तो इसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकें, यानी कि a नॉट इक्वल टू p/q हम लिख दिए हैं। एक सिंबल दे दिए आप लोगों को कि ध्यान में रहेगा, नॉट बोलना है यहाँ पर, और q नॉट इक्वल टू 0 हो। इसके बाद p और q जो है आपका i हो, यानी कि इंटीजर हो, है ना। इसको हम लोग इंटीजर कहेंगे, यानी कि पूर्णांक कहेंगे। तो ये सारी जानकारी जो है आप लोगों को पिछले वीडियो में ही मिल गई थी। अब यहाँ पर हम लोगों को बढ़िया से सीखना है कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। अपरिमेय संख्या हम लोग के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये क्या होता है कि एक संख्या जिसे p/q के रूप में, q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, व्यक्त नहीं किया जा सके, है ना, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां ऐसे लिखिए, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, और p तथा q, p, q पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल समझिए।
कि इसे पी बाई क्यू के रूप में आप लिख ही नहीं सकते हैं, तो दशमलव में आप लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ध्यान रखना है कि √2, √3, √5, √7 ये जितने भी संख्याएं हैं आपका अपरिमेय संख्या है। ये जितनी भी संख्या देख रहे हैं आप अपरिमेय संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल कर दीजिए हिंदी में। और कहने का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं। इसके बाद का प्राइम नंबर आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। प्राइम नंबर पर अगर स्क्वायर रूट डाल देते हैं तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट जो है लगभग सभी संख्याएं जो है आपका मैक्सिमम संख्या क्यूब रूट में इरेशनल नंबर होता है। अब जैसे देखिए क्यूब रूट ऑफ 27 करेंगे तो इसका तो वैल्यू हमारा निकल जाता है 3, है ना। क्यूब रूट ऑफ 27 है तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 आ गया और क्यूब रूट है तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी बहुत सारे संख्या हैं जिसका क्यूब रूट जो होता है वो रेशनल हो जाता है, कहने का मतलब परिमेय हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम इसमें आपको क्यूब रूट में मिल जाएगा क्या, कि यह जो है अपरिमेय संख्या ही होती है। तो 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए। तीसरा एग्जाम्पल याद रखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां ध्यान देना है, लेकिन 22/7 जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। ये पाई का वैल्यू जो होता है आपका 22/7 होता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होगा कि सर जब पाई का मान जो है 22/7 होता है, दोनों एक ही हैं, तो कैसे इसको आप अपरिमेय कह रहे हैं, इरेशनल कह रहे हैं, और इसको रेशनल कह रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर बात ये है कि पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है 22/7 नहीं है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई के वैल्यू को जब निकाला गया तो इसमें क्या देखते हैं कि दशमलव के बाद जो डिजिट आता है, जो अंक आता है, वो आते रहा। 100 गो आया, फिर 200 आया, फिर लाख आया, 2 लाख आया, कभी अंत ही नहीं हुआ। और जब कभी अंत नहीं हुआ, और उसमें एक विशेषता यह भी थी कि कभी रिपीट भी नहीं हुआ। तो पाई के वैल्यू के लिए एक विशेष कहानी है। अगर पाई पर देखा जाए, पाई पर चर्चा किया जाए तो पूरे आधे घंटे का क्लास हो सकता है। तो फिलहाल आप लोग दिमाग में इस चीज़ को रख लेंगे कि पाई पूछेगा आपको कि कैसी संख्या है, तो फट से कहिएगा अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है। और 22/7 एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। पूछे ऐसा क्यों होता है, तो पाई का शुद्ध वैल्यू 22/7 नहीं है, अशुद्ध वैल्यू है, यानी कि लगभग मान है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे अपरिमेय संख्या को। उसके बाद यह चौथा नंबर याद रखिएगा अपरिमेय संख्या। अगर दशमलव के बाद जो है कोई भी नंबर आंख बंद करके डालते जाइए, है ना, 3, 7 और इस तरह से डॉट 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 कर दीजिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी नंबर का सेट जो है बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो सेट कहने का मतलब हो गया, जैसे 2, 3 का सेट बनाए तो बाद में भी 2, 3 मिला, बाद में भी 2, 3 मिला, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 6, 7 का एक सेट है, आता है, एक सेट बना, तो 6, 7, 6, 7 हर एक जगह हमको नहीं मिल रहा है। हालांकि 7, 7, 7 ये सब कई बार आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ, कहने का मतलब कि कोई डिजिट का जो एक खास सेट जो है बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, या सिंगल डिजिट ही बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, और रिपीट भी हो रहा है तो कहीं भी कोई संख्या आ रही है। तो ऐसे स्थिति में इस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर ही कहते हैं। और इस तरह का एग्जाम्पल देना बड़ी आसान बात है
क्या कहते हैं कि कोई भी संख्या लीजिए, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये ऐसे डाल दीजिए। हालांकि इसको पढ़ेंगे 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 5 इस तरह से। डेसिमल के बाद तो हम सब डिजिट को अलग अलग ही न पढ़ते हैं। अब बहुत बच्चा देखिए क्या करता है कि किसी बिस्कुट का दाम रहा 4 रुपया 50 पैसा, ठीक ना। अब इसको अगर हम पढ़ेंगे तो इसका वैल्यू 4.50 कहेंगे, 4.50 नहीं पढ़ेंगे इसको। अगर मान लीजिए कि 3.718 दिया हुआ है तो इसको 3.718 नहीं पढ़ेंगे, 3.718 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे 3.718। यानी कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आते हैं ना तो सब डिजिट को अलग अलग बोलना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें एक चीज़ समझना जरूरी हो जाता है कि P, यदि यह आप प्रमेय 1.3 को देख सकते हैं, 1.3 में क्या कह रहा है, तो प्रमेय 1.3 में देखिए, इसको जरा सा ध्यान में रखना है 1.3 को, कि यदि P कोई अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि लेट P बी द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या हो गया, P एक प्राइम नंबर है। इसके बाद कहता है कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि यह P जो है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, तो निश्चित रूप से P जो है A को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी, है ना। जहां A कोई पूर्णांक है, क्या है भैया, कोई पूर्णांक है। तो इस चीज को याद रखना है, इसका प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा है इसको अब हम समझाते हैं। लेट P बी ए प्राइम नंबर एंड P divides a square, then P must divides, if a P divides a square, then P must divides a also, a को भी यह डिवाइड करेगा, where a is integer, है ना। इसको आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, या नहीं तो बुक को देखकर बुक में जो स्टेटमेंट है उसको भी लिख सकते हैं। अब इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के मदद से। अब देखिए कि यह 3 जो है एक प्राइम नंबर है, P का वैल्यू 3 ले लिया, और a स्क्वायर कहने का मतलब कि 15 का स्क्वायर ले लिए हम लोग। तो देखिए तो यह जो है 15 के स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। अगर 15 के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करते हैं, अगर यह डिवाइड करता है तो 15 का स्क्वायर बटा 3, 15 गुना 15 बटा 3, 3 पचा 15, 15 पचा 75। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि 15 के स्क्वायर को 3 से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो 15 को भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करके देख लीजिए, यह 5 आएगा। यही चीज कह रहा है कि अगर P से a स्क्वायर को विभाजित आप कर सकते हैं तो P से a को भी विभाजित कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 2 से, है ना, 2 हम कोई संख्या लिए, प्राइम नंबर लिए, 2 से हम लोग 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 चौके 16, 16, तो 16 को हम डिवाइड कर सकते हैं। 8 बार में यह 16 कट गया, क्लियर है।
तो यह से 2 से हम 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 से हम लोग 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यह 2 बार में आपका कट गया। देखिए डिवाइड कर लिए, यही चीज तो बोला। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज तो आप लोग बचपने से जान रहे थे, बहुत पहले से जान रहे थे ना। बोलिए हाँ, हाँ बोलना है। तो इसको सीखने के बाद अब जो प्रमेय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। वो प्रमेय आपका क्या है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश सीबीएसई वाले बच्चे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, कुछ भी दे, सबका प्रूफ जो है एक ही तरह से होता है। तो आइए अब इसके प्रूफ को हम लोग देखेंगे। आइए एक प्रॉब्लम को देखते हैं जो कि आपके बुक का एक्सरसाइज 1.3 का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपको कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है आपका √5। जैसा कि डेफिनेशन में आपको बताया गया कि √5, √2, √3, √7 ये सब क्या है आपका इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को 3 बातों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 3 बात क्या क्या चीज़ है इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो इसको प्रूव करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहली बात क्या है कि रैशनल नंबर जो होता है, यहाँ इरेशनल नंबर की बात हो रही है, अब रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यह जो रैशनल नंबर होता है जिसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, तो यह p/q के रूप में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यह 2/3 आपका क्या है, यह आपका रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर हम 4/6 लिखें तो यह भी आपका एक रैशनल नंबर है और 6/9 लिख दें तो यह भी रैशनल नंबर है। ये आपका 8/12 यह भी आपका रैशनल नंबर है। लेकिन ये सारे रैशनल नंबर जो देख रहे हैं ना, तो ये सारे रैशनल नंबर जो है बराबर है। यानी कि 2/3 कहिए या 4/6 कहिए या 6/9 कहिए या 8/12 कहिए, ये सारे इक्वल है। यह एक ही मीनिंग देता है। अनेक है लेकिन ये बहुत है। अब इसको शॉर्ट में हम लोग अगर आपको याद होगा तो इक्विवेलेंट नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आप पढ़े होंगे, यानी कि समतुल्य परिमेय संख्या। तो 2/3 का समतुल्य है 4/6, 6/9 और 8/12। ये सभी एक ही होते हैं। तो कैसे एक होते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अगर 2 से इसको हम कटा दें तो 2/3 आता है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 2/3 ही आता है। अब यहाँ पर 100 बात की एक बात ये समझिए कि जब भी हम किसी रैशनल नंबर को लिखते हैं तो उसको लिखने का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर सब एक ही है तो सर किसको लिया जाए, किसको सेलेक्ट किया जाए? तो सेलेक्ट हमेशा करते हैं किसको हम, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। जैसे मान लिया जाए कि 10/25 दिया गया है, यह भी तो रैशनल नंबर है। तो इसके लिए हम सिंपलेस्ट फॉर्म 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2/5 इसको हम लोग समझेंगे। 2/5 के रूप में p/q यानी कि इसे रैशनल नंबर हम लोग लिखेंगे। और दूसरी बात ये क्या है कि ये दोनों संख्या, ये 2 और 5 दोनों संख्या जो है को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम कहने का मतलब हिंदी में सह अभाज्य होता है, यानी कि यह एक दूसरे को, इस एक दूसरे में 1 के अलावे कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो। यानी यहां पर देखिए यह 4/6 सह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि यह 2 से दोनों कट जाता है। 6/9 जो होता है को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि यह 3 से कटता है, यह भी 3 से कट जाता है।
उसके बाद 8/12 जो है आपका, यह भी को प्राइम नंबर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा नंबर जो कि आपको पीछे भी हमने बताया था, प्रमेय 1.3 को ध्यान में रखिए, यानी कि थ्योरम जो है 1.3 को आप ध्यान में रखिए हमेशा। ये क्या कहता है कि अगर कोई संख्या, अगर किसी संख्या का स्क्वायर है ना डिविजिबल हो p से, तो कहता है कि a भी डिविजिबल होगा आपका p से। कैसे? जैसे 4 का स्क्वायर जो है डिविजिबल है 2 से, सही बात है। 4 का स्क्वायर 16 हुआ और 16 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये कह रहा है कि 4 भी डिविजिबल होगा 2 से। अगर मान लिया जाए कि 9 का स्क्वायर डिविजिबल है आपका 3 से, 9 का स्क्वायर डिविजिबल है आपका 3 से, तो यह भी 9 जो है डिविजिबल होगा 3 से। अब 9 का स्क्वायर जो है डिविजिबल नहीं है 2 से। अगर 2 यहाँ हम लेते हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम 2 लेते हैं, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यह भी डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमको दूसरा बात जानना था। अब तीसरा बात जो जानना है और जो सबसे महत्वपूर्ण वाली बात है कि इस तरह के थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग उल्टा मान के चलते हैं। उल्टा मान के चलते हैं कहने का मतलब कि इसको डायरेक्ट हम नहीं दिखा सकते हैं कि √5 जो है आपका एक इरेशनल नंबर है। उल्टा मान के चलते हैं कहने का मतलब कि हम इसको मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का जितना प्रॉपर्टी है, जो जो गुण है, वो सारा गुण अगर √5 में भी होगा तभी ना हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। अगर परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का सारा गुण इसमें मौजूद नहीं होगा तब तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर नहीं जब होगा तो क्या होगा भैया? तब तो इरेशनल नंबर ही होगा। इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप जो है बहुत अमीर हैं, आपके पास धन दौलत है, बहुत कुछ है, आपके घर भी अच्छे हैं। तो अगर आपको प्रूफ देना हो कि भैया हम अमीर हैं, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो इसके लिए आप अपने आप को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे गरीबों से। आपके मोहल्ले में जो है गरीब, उससे कंपेयर करेंगे। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को अमीर प्रूव करने के लिए मान लीजिए कि हम गरीब हैं। अब गरीब के सारी प्रॉपर्टी आप में है? नहीं है। गरीबों को पढ़ने लिखने का साधन नहीं है, अच्छा आपके पास तो है। उसके बाद उसको रहने का ठीक घर नहीं है, घर भी है टूटा उटा है, लेकिन आपके पास तो है, बड़ा सा घर है, रहने के लिए सब कुछ है। उसके बाद गरीबों को जो है खाने पीने के लिए ठीक से मिलता भी नहीं है, नौकर भी नहीं है, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, किसी तरह कच्चे चूल्हे में वो अपना खाना बना के गुजर बसर करता है, लेकिन आपके घर में नौकर भी है। तो इससे क्या हो गया कि आप गरीब नहीं हैं। तो साबित क्या हुआ? जब गरीब नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचा, अमीर हैं आप। उसी तरह से यहाँ भी होता है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग उल्टा मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं कि यह रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी इसमें नहीं मिलती हैं तो अंत में हमको क्या करना पड़ेगा? इरेशनल नंबर ही मानना पड़ेगा। और दूसरा एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, हालांकि ये सब जो कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा, कि मान लिया जाए कि अभी दिन है और आपको कह दे कि प्रूफ करके बताइए कि अभी दिन ही है, तो आप क्या कीजिएगा? ये बुढ़लेल आदमी हमको पूछ दिया कि अभी दिन है तो दिन प्रूफ करके दिखाइए। तो उसके लिए भाई कुछ बोलिएगा ना, चूंकि आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ ना कुछ तो जवाब दीजिएगा उसको। कहिएगा देखो भाई, अगर अभी रात होता तो हमको दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता। तो कहता हाँ ठीक, दूर दूर तक तो दिखाई नहीं पड़ता। रात को मैक्सिमम लोग जो है सोए रहते हैं, आराम करते रहते हैं। तो अभी देखिए कि आपको चारों तरफ चहल पहल मिल रहा है, तो इसीलिए अभी रात नहीं है, ठीक है। उसके बाद रात अगर होता तो आसमान में तारे हमको दिखाई पड़ते। अगर बादल हैं तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत होती तारे देखने में, कुछ न कुछ तो तारे दिखाई पड़ते ही, और साथ साथ चांदनी रात भी होती, चांद भी दिखाई पड़ता।
तो देखिए भाई अभी ना तारे दिख रहे हैं ना चांद दिख रहे हैं, तो साबित हो गया कि अभी रात नहीं है। जब रात नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, दो ही तो ऑप्शन है, जब रात नहीं है तो क्या होगा, दिन होगा। तो इसी तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे इस चीज को। और एक एग्जांपल से समझिए कि मान लिया जाए कि किसी आदमी का जो है मर्डर हो जाता है, एक आदमी का जो है मर्डर हो जाता है, और उसके बाद ये आदमी जो है इसको मर्डर करके भागा हुआ है, दूसरा आदमी ये जो है इसको मर्डर करके भागा हुआ है। अब देखा जाए कि जब पुलिस आएगी तो क्या कहते हैं, देखा कि इसका कुछ न कुछ निशान मिला और इसके पास पहुंच गया किसी तरह से कि यही मर्डर किया हुआ है, तो ये कभी कहेगा कि हम मर्डर किए हैं, कभी एक्सेप्ट करेगा, कभी नहीं करेगा ये एक्सेप्ट। लेकिन पुलिस जो है क्या करेगी, ये तो बोल रहा है कि हम जो है मर्डर नहीं किए हैं, तो नहीं किए हैं तो भैया पुलिस जो है उसका मर्डर करने का कुछ सबूत ढूंढेगी, सबूत ढूंढेगी कि आपने इससे लास्ट में बात किया था, आपने इसको बुलाया था, तो ठीक है बुलाया था तो आप ही ने किया होगा। तो पुलिस हमेशा क्या कोशिश करेगी, इसको यस करवाने में। उसके बाद कहेगी कि आप दोनों जो है, कोई ऐसा एविडेंस मिला, देखा कि आप दोनों जो है गांव से एक साथ शाम को बाहर निकल रहे थे, एक आदमी आपको देखा था, तो यहाँ पर जो है उसको सारे एविडेंस देगा कि आप दोनों एक साथ जा रहे थे, आप उस लास्ट में मोबाइल से बात किए थे, और आपका चरित्र भी पहले से खराब है, आप सुनते हैं एक चाकू भी रखते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एविडेंस जब मर्डर के पक्ष में आ जाएगा, यस के पक्ष में आ जाएगा, और नो के पक्ष में कुछ मिल ही नहीं रहा है इसको, ये बोल रहा है नो, लेकिन सब जो है इसके यस के पक्ष में, यस ये मर्डर किया है, यस ये भी बता रहा है यस मर्डर किया है, यस मर्डर किया है, लास्ट में बातचीत किया, फिर शाम को लेके गया, तो क्या हो गया, साबित तो हो गया ना कि यही मर्डर किया है। इसके ना कहने से क्या होगा, तो कुछ उसी तरह का कंडीशन यहाँ भी है कि √5 को जो है हम लोग √5 को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं प्रूफ कि यह जो है आपका इरेशनल नंबर है। तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं कि यह जो है आपका रेशनल नंबर है, समझ गए। मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल लेट √5 इज एन रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है। तो इस स्थिति में √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यह p/q है, वेयर p and q have no common factor other than 1 के अलावा जो है p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा। जब रेशनल नंबर है तो यही होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, बोथ साइड्स कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। और इसको हिंदी में देखिए समझेंगे कि p और q जो है का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, यानी कि यह जो है आपका कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है, यानी कि यह सह अभाज्य संख्या है। जब ये स्क्वायरिंग करते हैं तो हम √5 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि 5 = p² / q का स्क्वायर, यानी कि p का स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर। अब इस पर जो है थोड़ा सा गौर से इसको देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, गुस्सा के नहीं, प्यार से इसको देखिए कि ये आपको लग रहा होगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर का फॉर्म, यानी कि रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि p² में, अगर p² में हम 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें p² को,
तो क्यू स्क्वायर इसका रिमाइंडर इस कोसेंट आ जाएगा, यानी भागफल आ जाएगा। इट मीन्स पी स्क्वायर को 5 जो है विभाजित करता है। इसका मतलब यही निकलता है। इसका मतलब क्या निकलता है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, which implies that p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब देखिए p स्क्वायर जब डिविजिबल है 5 से, तो थ्योरम 1.3 क्या कहता है, अगर a स्क्वायर p से डिवाइड हो तो a भी p से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से p स्क्वायर जब 5 से डिवाइड हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि p जो है 5 से विभाजित होती है। p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होती है। जब ये चीज होती है तब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यह जो a है आपका p स्क्वायर जो है 5 इंटू आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। p को लेट p इक्वल टू 5 इंटू आर, क्योंकि p जो है 5 से डिविजिबल है। अब p जब 5 से डिविजिबल है तो p को 5 इंटू आर लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग कि यह जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 को फिर से घसीट के यहाँ लाते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ये p स्क्वायर इक्वल टू 5q का स्क्वायर है। p के बदले में 5 इंटू आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या ऐसा करते हैं p q s मान लेते हैं, यहाँ पर s मान लेते हैं, s मान लेते हैं। तो यह 5q का स्क्वायर हो गया, और यह 5 का स्क्वायर 25 इंटू एस का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू क्यू का स्क्वायर। तो ये देखिए कि यहाँ ये जो 5 है आपका इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 5s का स्क्वायर इक्वल टू क्यू का स्क्वायर मिल जाएगा। 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 कट के मिलेगा हमको। और नहीं समझ में आता है तो देख लीजिए, इम्प्लाइज दैट 25 बाई 5 इंटू एस का स्क्वायर इक्वल टू क्यू का स्क्वायर, 5 जा 25, इस तरह से मिल गया। और यहाँ भी कह रहा है कि देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। यह भी बता रहा है कि क्यू स्क्वायर जो है डिविजिबल बाय 5 से है। इससे यही मतलब न निकलता है कि डिविडेंट ये 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे क्यू स्क्वायर को, तो हमारा शेषफल जो होगा यानी कोसेंट जो होगा एस स्क्वायर हमको मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्यू इज डिविजिबल बाय 5। ये किस थ्योरम से आ गया आपका, थ्योरम 1.3 में आप देख लीजिए, इसको हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अरे अभी तो आपने कहा था कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ P जो है 5 से डिविजिबल है, Q भी 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर दोनों का है। तो इसका मतलब हुआ गया दैट इज P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 5 which is contradiction to our supposition। अब देखिए इसको हिंदी में समझते हैं हम लोग। ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब विरोधाभास इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विरोधाभास, विरोध है। ये किस चीज का विरोध हो रहा है यहाँ पे, तो विरोध हो रहा है आपका कि ये जो आपने माना है ना गलत माना है, क्योंकि P और Q का जो है कॉमन फैक्टर 1 ही है, और देखिए यहाँ पर P और Q का कॉमन फैक्टर 5 भी आ गया है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, विरोध खड़ा हो गया। तो विरोध खड़ा किस लिए हुआ, क्योंकि इसको हमने रैशनल नंबर माना। क्लियर है, इसको हमने रैशनल नंबर माना, तो रैशनल नंबर नहीं है,
अगर रैशनल नंबर है तो ये विरोध है, अगर रैशनल नंबर नहीं है तो कोई विरोध नहीं है। तो इसलिए हम लोग अंत में कह सकते हैं कि हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर आपको ये दे दे कि प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है, तो कुछ नहीं करना है कि जहां जहां रूट 5 है वहां आपको रूट 3 कर देना है। जैसे यहां देखिए, यहां भी आपका क्या हो गया, रूट 3 हो गया, यही सब चीज लिख देना है। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ भी रूट 3 का स्क्वायरिंग हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायरिंग जो है ना, बहुत बच्चा जो है यहीं पे भूल कर देता है, यहाँ पर चेंज नहीं करता है। रूट 3 का स्क्वायरिंग जो है यह 3 हो जाएगा। अब यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। इस तरह से हम सभी 5 को 3 में कन्वर्ट कर देंगे तो यह आपका रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर है, यह प्रूफ हो जाएगा। यानी कि इसको प्रूफ करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और सिर्फ एक चीज़ आप जान जाइए तो उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या क्या करना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह भी 3 से डिविजिबल है, यह भी 3 से डिविजिबल है और कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, जो हमने माना है उसका यह विरोधाभास है। इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से जुड़े हुए कुछ चीज को हम लोग और भी जान लें। अगर ऐसा हो कि द सम ऑफ सम एंड डिफरेंस, तो सम कहने का मतलब कि जोड़ और डिफरेंस कहने का मतलब घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रैशनल नंबर एंड ए इरेशनल नंबर। तो सम और डिफरेंस हम लेते हैं किसका, एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का, है ना। ऑलवेज इरेशनल नंबर हमेशा वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे 2 प्लस रूट 3 कर दीजिए तो इसको क्या कहेंगे, 2 तो आपका रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है और परिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर, कहने का मतलब कि अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि रूट 3 या रूट 5 -5 रहे तो ये क्या है भैया आपका, यह भी इरेशनल नंबर ही है। क्लियर है। अब तीसरा क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ, और यहां पर इस चीज को हम लोग इसी में जोड़ देते हैं कि सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, सम कॉमा डिफरेंस एंड प्रोडक्ट मीन्स गुना, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वह भी आपका इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे 5 इंटू रूट 5 कर दिए तो यह भी क्या हो गया, आपका अपरिमेय संख्या हो गया। 3 रूट 2 कर दिए, 3 इंटू रूट 2 कर दिए तो यह भी क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन कोसेंट यानी भाग, कोसेंट को हिंदी में भाग कहते हैं, भाग दे रहे हैं आप। कोसेंट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर है ना, ऑल्सो इरेशनल नंबर ही होता है। बट इसमें क्या होता है, कोसेंट डिनोमिनेटर यानी कि हर, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि 2/√3 कर दिए
तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि रूट नीचे आपका 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर √3/2 भी कर दिए तो ये भी आपका इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन √5/0 आप नहीं लिख सकते हैं, ये तो अनडिफाइंड होता है। तो इसीलिए यहां पर हमने कहा कि डिनोमिनेटर जो है मस्ट नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज जो है आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम और भी देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। जैसे आपको दिया गया है एक्सरसाइज 1.3 में कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है? 3 + क्या लिखा था भैया? 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो इसको समझिए, हम लोग इसको समझते हैं कि 3 + 2√5 जो है इज एन इरेशनल नंबर। कहने का मतलब कि अपरिमेय संख्या है ये। तो इसके लिए वही चीज करते हैं कि इफ पॉसिबल लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लिए? रेशनल नंबर मान लिए। तो जब यह रेशनल नंबर है ना, तो P/Q के फॉर्म में होगा। अगर 2√5 हम इधर रखें, 3 को उधर रख दें, तो P/Q -3 हो जाता है। और जान रहे हैं कि रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को अगर घटाते हैं तो रेशनल नंबर ही रहता है। यानी कि यह जो है आपका P-3Q भी कैसा संख्या है? एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अब क्या किए, इस 2 को भी राइट साइड लेके चले गए। तो यह √5 = P-3Q/2Q आपको मिलता है। अगर 2 से इसको डिवाइड कर भी दिए तो यह आपका रेशनल नंबर ही होता है, यानी परिमेय संख्या होता है। अब ध्यान दीजिए कि अभी तुरंत आपने प्रूव किया है ना कि √5 जो है कैसी संख्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। लेकिन ये क्या बता रहा है कि यह जो है रेशनल नंबर के बराबर है, रेशनल नंबर के बराबर है। तो क्या एक गाय और एक भैंस को हम एक समझ सकते हैं? अगर ये भैंसा है तो ये आपका गैया है। तो गैया को आप भैंसा के बराबर कैसे समझ लीजिएगा? तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, विरोधाभास मिल गया, है ना। विच कॉन्ट्राडिक्ट टू आवर सपोजिशन, विच इज नॉट पॉसिबल लिखिए, विच इज नॉट पॉसिबल एंड कॉन्ट्राडिक्ट डिक्ट टू आवर सपोजिशन। यानी कि यह जो संभव नहीं है, हिंदी में इस तरह से लिख लीजिए। और कॉन्ट्राडिक्ट CONTRADICT, कॉन्ट्राडिक्ट को जरा सुधार लीजिएगा, कॉन्ट्राडिक्ट टू आवर सपोजन, और हमारी मान्यता का विरोध करता है, विरोधाभास है। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से आप जो है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है 1/√2 दिया गया है, तो P/Q मानेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए तो √2 को हम लोग Q/P भी लिख सकते हैं। और ये इसका जो है, अगर ये रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर ही हो जाएगा। जब ये रेशनल नंबर हो जाएगा तो इसीलिए ये क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और यहाँ कंडीशन क्या होना चाहिए कि P जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए भैया।
है ना। P चूंकि नीचे आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल ले रहा है, Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर तो हम ऐसा मान सकते हैं ना कि वेयर P और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 दोनों कंडीशन है, तो एक इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। मिला जुला के इस तरह का जो भी प्रॉब्लम आपको मिले, जैसे मान लिया जाए कि 2 + 5√3 मिले, तो 2 को भी राइट साइड ले जाइए और 5 को भी राइट साइड ले जाइए। अगर मान लीजिए 3 + 2√5/7 आपका दिया रहे, अब प्रूव करने के लिए कहे कि यह इरेशनल नंबर है, तो इसको P/Q मान लीजिए, बाद बाकी √5 के अलावे जो कुछ भी आपको दिख रहा है सबको राइट साइड में लेके चले जाइए और कह दीजिए कि भैया ये राइट साइड में रेशनल मिला और लेफ्ट साइड में इरेशनल बचा, जो कि संभव है नहीं। तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन एक ही तरह से होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।